आप सभी नमस्कार। मैं महेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन कैसे होता है, उसमें हमने पाया था कि एडजॉर्प्शन होता है ड्यू टू द नेट inward attraction felt by the particles present on the surface of an object। तो सरफेस पे जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो एक नेट इनवर्ड अट्रैक्शन फील करते हैं, जिसकी वजह से ही एडजॉर्प्शन होता है। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन के बारे में। ठीक है, दो अलग अलग टाइप्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। पहले ऑन द बिहाफ ऑफ द पार्टिकल्स व्हिच गेट एडजॉर्ब्ड और दूसरा फिर एंथैल्पी के बिहाफ पर। तो टॉपिक को पूरा देखेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें। अगर अच्छी लगे वीडियो लाइक करें और शेयर करें। शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। देखो, जो पहला टाइप हम एडजॉर्प्शन का पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑन द बिहाफ ऑफ particles which get adsorbed कौन सा पार्टिकल एडजॉर्ब हुआ है सरफेस पे जाकर के, उसके बिहाफ पर हम एडजॉर्प्शन का कैटेगराइज करते हैं। दो तरीके से कैटेगराइज होता है ऑन द बिहाफ ऑफ द पार्टिकल्स व्हिच गेट एडजॉर्ब्ड के आधार पर एडजॉर्प्शन। पहला पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, और जो सेकंड वन है वो है नेगेटिव एडजॉर्प्शन। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एडजॉर्प्शन एंड सेकंड वन इज नेगेटिव एडजॉर्प्शन। देखो, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन तो क्या है पहले समझो, बाद में इसकी स्टेटमेंट लिख लेंगे हम। आपके पास कोई सॉल्यूशन है, ओके। इस सॉल्यूशन के अंदर हमने कोई एडजॉर्बेंट रखा हुआ है। अब एडजॉर्बेंट के बारे में हम जानते हैं, ये एक सरफेस है जहाँ एडजॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो ये आपके पास एडजॉर्बेंट चारकोल हमने ले लिया, मान लो चारकोल है आपके पास, ठीक है। और इसमें हमने सॉल्यूशन ले लिया कॉन्संट्रेटेड KCl हमने इसके अंदर ले लिया। कॉन्संट्रेटेड KCl या इसका मतलब KCl की मात्रा यहाँ ज़्यादा होगी, पानी की मात्रा कम होगी। तो क्या होगा, जब एडजॉर्प्शन होगा तो ज़्यादा मात्रा में KCl आपका इसकी सरफेस पे जाकर के क्या हो जाएगा, एडजॉर्ब हो जाएगा। एक ऐसा ही एडजॉर्प्शन जिसमें सॉल्यूशन से सोल्यूट पार्टिकल, ध्यान सुनना क्या कह रहा हूँ, एक ऐसा ही एडजॉर्प्शन जिसमें सोल्यूट पार्टिकल एडजॉर्ब हो जाए एडजॉर्बेंट की सरफेस पे, उस एडजॉर्प्शन को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। ये आपका सोल्यूट है, ठीक है, जो एडजॉर्ब हुआ है, जो एडजॉर्बेट है यहाँ पर वो आपका सोल्यूट है। किसका सोल्यूट है, सॉल्यूशन का सोल्यूट है जो एडजॉर्ब हुआ। क्लियर, किसके सरफेस पे, चारकोल तुम्हारा क्या था, यहाँ पर एक एडजॉर्बेंट था। तो अगर एडजॉर्प्शन में सोल्यूट पार्टिकल जाकर के एडजॉर्ब हो सॉल्यूशन से, उस प्रकार के एडजॉर्प्शन को क्या कह देते हैं हम, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन कह देते हैं। तो क्या है पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, आर द एडजॉर्प्शन in which
solute particle from solution get adsorbed over the surface of adsorbent. ओके, सोल्यूट पार्टिकल एडजॉर्ब हो जाए इसकी सरफेस पे, एडजॉर्बेंट की सरफेस पे। सोल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन से निकल के सोल्यूट पार्टिकल एडजॉर्बेंट की सरफेस पे चला जाए, नाम क्या हो जाएगा? पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। इस केस में क्या होगा, ध्यान सुनना बात को, क्योंकि सॉल्यूशन से सोल्यूट चला गया सरफेस पे, एडजॉर्बेंट की सरफेस पे, तो ओवरऑल सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आफ्टर द एडजॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना? तो एक पॉइंट इसमें ये निकलेगा कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर एडजॉर्प्शन डिक्रीज, आफ्टर एडजॉर्प्शन डिक्रीज। तो कंसंट्रेशन है ना सॉल्यूशन की, एडजॉर्प्शन के बाद वो डिक्रीज हो जाएगी। क्यों हो गई भाई डिक्रीज? क्योंकि सोल्यूट तो एडजॉर्ब हो गया, सोल्यूट एडजॉर्ब हो गया मतलब सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो गई, तो मतलब पूरे सॉल्यूशन की ही कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये तो बात थी किसकी? पॉजिटिव एडजॉर्प्शन की। अब बात कर लेते हैं किसकी? नेगेटिव एडजॉर्प्शन की। ठीक है, नेगेटिव एडजॉर्प्शन क्या होगा? ये बिल्कुल ऐसा ही है, सेम। देखो क्या है इसमें, बस थोड़ा चेंज अपने को करना है, बाकी चीजें सेम रहेंगी, आराम से समझ जाओगे आप। ठीक है, ये आ गया आपका चारकोल। ये चारकोल यहाँ पर किसकी तरह एक्ट करेगा? लाइक एज ए एडजॉर्बेंट, सरफेस हो गई है। ठीक है, और भाई यहाँ हम ले लेते हैं डाइल्यूट KCl। डाइल्यूट KCl का मतलब क्या है? अब KCl की मात्रा तो कम है और पानी की मात्रा ज़्यादा है, मतलब यहाँ वाटर है ज़्यादा, ये वाटर के पार्टिकल्स यहाँ ज़्यादा है। बात आई समझ? KCl कम है और पानी ज़्यादा है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा भाई? अब आपका ये जो पानी है ना, पानी जो सॉल्वेंट, पानी सॉल्वेंट ही तो है डाइल्यूट KCl में, ये सॉल्वेंट यहाँ जाकर के क्या हो जाएगा? एडजॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ क्या है? ये जो सॉल्वेंट है ना आपका, ये सॉल्वेंट आपका यहाँ पर क्या है? एक एडजॉर्बेट। क्लियर? समझ में आई बात? क्या समझ में आई? कि नेगेटिव एडजॉर्प्शन में सॉल्वेंट पार्टिकल सॉल्यूशन से एडजॉर्ब होगा एडजॉर्बेंट की सरफेस पे। एडजॉर्बेंट की जो सरफेस होगी उस पे कौन एडजॉर्ब होगा? सॉल्वेंट। तो उस प्रकार के एडजॉर्प्शन को कैसा एडजॉर्प्शन कह देते हैं हम? नेगेटिव एडजॉर्प्शन। बात आई समझ में? तो इसको हम कैसे लिखेंगे? आर द एडजॉर्प्शन in which solvent particle from solution gets adsorbed over the surface of adsorbent, है ना? यहाँ कौन एडजॉर्ब होगा भाई? सॉल्वेंट पार्टिकल। ठीक है, यहाँ कौन एडजॉर्ब हो रहा था भाई? सॉल्यूट पार्टिकल। ये डिफरेंस है। ठीक है, इस केस में क्योंकि सॉल्वेंट एडजॉर्ब हो जाएगा तो सॉल्वेंट की मात्रा कम हो जाएगी सॉल्यूशन में, तो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगी? इंक्रीज। कंसंट्रेशन जो है ना सॉल्यूशन की आफ्टर एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। किस केस में? नेगेटिव एडजॉर्प्शन के केस में। ठीक है, सिंपल सी दो बातें याद रखनी है।
पॉजिटिव एडजॉर्प्शन में सोल्यूट एडजॉर्ब होगा, नेगेटिव एडजॉर्प्शन में सॉल्वेंट एडजॉर्ब होगा। पॉजिटिव एडजॉर्प्शन में कंसंट्रेशन घट जाएगी सॉल्यूशन की आफ्टर एडजॉर्प्शन, नेगेटिव सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी आफ्टर एडजॉर्प्शन। तो ये पहला टाइप हमने देखा ऑन द बेसिस या ऑन द बिहाफ ऑफ पार्टिकल्स विच गेट एडजॉर्ब्ड। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन ऑन द बिहाफ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन ऑन द बिहाफ ऑफ एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। इसका मतलब ये है कि जब एडजॉर्प्शन हो उस दौरान जो एनर्जी निकले, एनर्जी ज़्यादा निकली या कम निकली, इस आधार पर हम दो तरीके से एडजॉर्प्शन को कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट वन इज फिजिकल एडजॉर्प्शन, it is also known as physiosorption, और जो दूसरा है ये है आपका केमिकल एडजॉर्प्शन। दैट इज केमिजॉर्प्शन। ओके, तो पहले डिस्कस करते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन को, फिर डिस्कस करेंगे केमिकल एडजॉर्प्शन। शुरू करते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन। बहुत सिंपल सा है ये। क्या है फिजिकल एडजॉर्प्शन? जैसे आपके पास ये सरफेस है कोई किसी सॉलिड की, ठीक है, कोई आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, से कोई सॉलिड है या आपका, इसकी सरफेस पे एडजॉर्प्शन हो और जो पार्टिकल हैं जो एडजॉर्ब हुए हैं गैस के पार्टिकल्स इस सॉलिड के बीच में और इन गैस के पार्टिकल्स के बीच में सिर्फ एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, वीक वन टू वन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, इस प्रकार के एडजॉर्प्शन को हम क्या कहेंगे? फिजिकल एडजॉर्प्शन या फिर फिजियोजॉर्प्शन। यहाँ जो इनके बीच में है ओनली क्या है? एक वीक वन टू वन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सिर्फ वीक वन टू वन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, ये पार्टिकल्स हल्की फोर्स के साथ ही सॉलिड की सरफेस पे एडजॉर्ब हुए हैं। इस प्रकार का जो एडजॉर्प्शन है जिसमें एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में एक हल्की सी ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, वीक वन टू वन अट्रैक्शन, उस प्रकार के एडजॉर्प्शन को हम क्या कह देंगे? फिजिकल एडजॉर्प्शन। ओके, क्या होगा ये? आर द एडजॉर्प्शन in which adsorbate and adsorbent has weak van der Waal force of attraction, जिसमें जो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट है उनके बीच में एक वीक वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो, उस अट्रैक्शन उस एडजॉर्प्शन को हम फिजिकल एडजॉर्प्शन बोल देते हैं। क्लियर? इसकी कैरेक्टरिस्टिक है भाई कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है फिजिकल एडजॉर्प्शन के? सबसे पहले इसके अंदर जो अट्रैक्शन है वो वीक अट्रैक्शन है। फिजिकल एडजॉर्प्शन हैज वीक वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पहली कैरेक्टरिस्टिक। दूसरी, क्योंकि अट्रैक्शन वीक है, जब पार्टिकल्स एडजॉर्ब होंगे तो उस दौरान एक हल्की सी अट्रैक्शन क्योंकि है तो थोड़ी सी अमाउंट में ही क्या निकलेगी?
एनर्जी रिलीज होगी, तो एंथैल्पी चेंज इस प्रोसेस में कम होगा, है ना। एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन कम है, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इज 20 to 40 किलोजूल पर मोल। एक मोल एडजॉर्बेट जब एडहेर होगा, एडजॉर्ब होगा, तो सिर्फ 20 से 40 किलोजूल पर मोल तक ही एनर्जी यहाँ से रिलीज होगी। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ लिखता हूँ मैं, नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है वो स्पेसिफिक नेचर का नहीं होता, मतलब किसी भी मेटल की सरफेस पे कोई भी गैस क्या हो सकती है, एडजॉर्ब हो सकती है। ओके, तो ये स्पेसिफिक नहीं रहा, क्योंकि कोई भी पार्टिकल किसी मेटल की सरफेस पे आसानी से क्या हो रहा है, एडजॉर्ब हो रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये सिंपल सा होता है, क्योंकि कोई केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन तो इसमें होती नहीं है, एक हल्की सी अट्रैक्शन होती है, तो स्पेसिफिक नहीं होता ये। कोई भी पार्टिकल किसी सरफेस के ऊपर आसानी से क्या हो सकता है, एडजॉर्ब हो सकता है। नंबर 4, इट इज मल्टी मोलिकुलर, इट इज मल्टी मोलिकुलर लेयर। जैसे ये था आपके पास, मल्टी मोलिकुलर से मतलब क्या है कि जैसे आपके पास एक मोलिक्यूल की लेयर एडजॉर्ब हुई, इसके बाद दूसरी लेयर बन सकती है, फिर तीसरी लेयर मॉलिक्यूल्स की ऐसे क्या हो सकती है, एडजॉर्ब हो सकती है। तो ये जो है मल्टी लेयर्ड होता है। कैसा होता है ये भाई आपका, मल्टी लेयर्ड, मल्टी लेयर्ड, इसमें ढेर सारी मॉलिक्यूल्स की लेयर एक के ऊपर एक बन जाती है, इसमें फिजिकल एडजॉर्प्शन में। नंबर 5, डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये घटना शुरू हो जाएगा, मतलब यहाँ जो पार्टिकल एडजॉर्ब हुए थे वो यहाँ से मूव करना शुरू कर जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, डिजॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, तो फिजिकल एडजॉर्प्शन टेम्परेचर बढ़ाने पर घटता है। नंबर 6, इट इज रिवर्सिबल इन नेचर, रिवर्सिबल इन नेचर मतलब पार्टिकल्स एडजॉर्ब भी हो सकते हैं और डिजॉर्ब भी। जैसे अगर मैंने टेम्परेचर कम कर दिया तो पार्टिकल्स गैस के मेटल सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो डिजॉर्ब, टेम्परेचर घटा देंगे तो एडजॉर्ब, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो डिजॉर्ब। इसी तरह से मान लो मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, गैस का प्रेशर बढ़ा दिया तो गैस एडजॉर्ब हो जाएगी, प्रेशर घटा देंगे तो डिजॉर्ब, प्रेशर बढ़ा देंगे तो एडजॉर्ब, प्रेशर घटा देंगे तो डिजॉर्ब, मतलब ये रिवर्सिबल नेचर का है। और नंबर 7 बात है भाई फिजिकल एडजॉर्प्शन की, वो ये है कि हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ए गैस, हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ए गैस, हायर विल बी its physical adsorption। Higher the critical temperature of a gas, higher will be its physical adsorption, उतना ही उसका physical adsorption ज़्यादा होगा। तो ये कुछ बातें थी भाई आपके पास रिगार्ड्स द फिजिकल एडजॉर्प्शन। अब हम बात करते हैं कुछ बातों की इसके बारे में, केमिकल एडजॉर्प्शन के बारे में, इनको नोट कर लो तब तक और हम आगे बढ़ते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन की तरफ। अब हम बात करते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन की, जिसको कि हम केमिजॉर्प्शन भी बोलते हैं। तो केमिकल एडजॉर्प्शन कुछ ऐसा है जिसमें जैसे मान लो आपके पास ये सरफेस है, दैट इज योर सॉलिड सरफेस, और कोई गैस का पार्टिकल आया, इसकी सरफेस पे एडजॉर्ब हुआ, और गैस और सॉलिड के बीच में जो अट्रैक्शन बने वो अट्रैक्शन कैसी हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया है ये गैस का पार्टिकल, दैट इज एडजॉर्बेंट, सॉरी एडजॉर्बेट, और ये सॉलिड क्या हो गया तुम्हारा भाई, एडजॉर्बेंट। गैस तो हो गई एडजॉर्बेट, ये सॉलिड तुम्हारा क्या हो गया, एडजॉर्बेंट।
और ये क्या हो गई तुम्हारी वही गैस एडजोर्बेट। ओके, यहाँ जो एडजॉर्प्शन है इस एडजॉर्प्शन में इस गैस और इस सॉलिड के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हैज ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये आपका गैस, दैट इज योर गैस पार्टिकल। तो अगर कोई पार्टिकल मतलब एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, केमिकल बॉन्ड की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, तो उस प्रकार के एडजॉर्प्शन को हम क्या बोल देते हैं, केमिकल एडजॉर्प्शन या फिर केमिजॉर्प्शन। तो क्या होता है केमिकल एडजॉर्प्शन, कैसे डिफाइन करेंगे इसको, आर द एडजॉर्प्शन in which adsorbate and adsorbent has strong chemical bond are is known as केमिकल एडजॉर्प्शन। तो उस प्रकार के एडजॉर्प्शन को हम क्या बोल देते हैं, सॉरी, इस प्रकार के एडजॉर्प्शन को क्या बोल देंगे हम, केमिकल एडजॉर्प्शन बोल देंगे। ओके, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं भाई। कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 1, एक तो इसमें जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो कैसी है भाई, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। अब क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मतलब पार्टिकल्स टाइटली हेल्ड है तो वहाँ से बहुत सारी मात्रा में क्या रिलीज हुई होगी, एनर्जी। तो एंथैल्पी ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन वेरी हाई, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन कितनी होती है, 80 से 400 किलोजूल पर मोल तक और 80 से 400 किलोजूल पर मोल तक यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग द एडजॉर्प्शन। नंबर 3 बात, ये मोनोलेयर्ड होता है मतलब सिंगल लेयर्ड। केमिकल एडजॉर्प्शन इज मोनो या यूनिलेयर्ड, केमिकल एडजॉर्प्शन इज यूनिलेयर्ड, ये लिख देता हूँ, यूनिलेयर। एक ही लेयर का होता है, इसमें एक ही लेयर बनती है, एक से ज़्यादा लेयर नहीं बनती। पहले ये लेयर कंपाउंड बनाएगी, फिर नेक्स्ट लेयर, फिर उससे नेक्स्ट, एक समय पे एक ही लेयर मेटल की सरफेस पे आएगी। ठीक है। नंबर 4, केमिकल एडजॉर्प्शन इज इररिवर्सिबल इन नेचर, इररिवर्सिबल इन नेचर। जो केमिकल एडजॉर्प्शन है उसका नेचर कैसा होगा, इररिवर्सिबल। फिजिकल एडजॉर्प्शन रिवर्सिबल था, ठीक है, ये कैसा होगा, इररिवर्सिबल। एक बार हो गया तो वापस इसको रिवर्स हम नहीं कर पाएंगे। नंबर 5, इन केमिकल एडजॉर्प्शन a new substance formed, a new compound formed, a new compound, एक कंपाउंड बन जाता है। जैसे अगर आपकी ऑक्सीजन आयरन की सरफेस पे एडजॉर्ब हुई, एक वीक वंडरवाल फोर्स से अटैच थी तो फिजिकल एडजॉर्प्शन, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गई उनके बीच में टेम्परेचर बढ़ाने पर, तो वो अब क्या बना लेते हैं मिलके, आयरन का ऑक्साइड, वहाँ एक नया कंपाउंड फॉर्म हो जाता है उस एडजॉर्प्शन के अंदर, दैट इज केमिकल एडजॉर्प्शन। केमिकल एडजॉर्प्शन से केमिकल रिएक्शन हो जाती है एक प्रकार से, आप ये कह सकते हो, ठीक है। और नंबर 6 जो है भाई, जो केमिकल एडजॉर्प्शन है ये स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। फिजिकल एडजॉर्प्शन स्पेसिफिक नेचर के नहीं थे, केमिकल एडजॉर्प्शन इज स्पेसिफिक इन नेचर,
specific in nature. Chemical adsorption is specific in nature. Specific nature रखती है, मतलब कोई एडजॉर्बेट अगर एडजॉर्बेंट के साथ रिएक्ट कर सकता होगा तो ही वो एडजॉर्ब होगा, अदरवाइज एडजॉर्प्शन नहीं होगा। क्लियर? तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी केमिकल एडजॉर्प्शन की और फिजिकल एडजॉर्प्शन की। दो बातें हमने डिस्कस करी हैं। पहली, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन ऑन द बिहाफ ऑफ विच पार्टिकल्स गेट एडजॉर्ब, नेगेटिव एडजॉर्प्शन, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। क्लियर हुआ होगा। और उसके बाद ये एंथैल्पी किस में कम निकलती, किस में ज़्यादा, किस में अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, वीक है, उसके बिहाफ पर हमने दो एडजॉर्प्शन डिस्कस करे हैं, फिजिकल और केमिकल। तो इनको थोड़ा रीड करें, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।